राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार संसार में जब आंधियां चलें और उसमें एक दीपक जलाना बहुत ही दुष्कर होता है, कठिन होता है, और जल भी गया तो उसे जलाए रखना बहुत कठिन है। उसी प्रकार हृदय में भगवान के लिए भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण का भाव आना बहुत ही कठिन है। यदि आ जाए तो उसे बनाए रखना और कठिन है। इसलिए वैष्णवों का, संतों का संग करके इस हृदय में भक्ति के ज्योति को जलाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आज हम सभी उन भगवान का चिंतन करने बैठे हैं, स्मरण करने बैठे हैं, उनका प्राकट उत्सव मनाने बैठे हैं, जो इस भक्ति की अविरल सुंदर यात्रा में बहुत सहयोग करते हैं, विघ्न को हरते हैं। भगवान श्री नरसिंह विघ्नहर्ता गणेश जी को विघ्नहर्ता बनाने वाले और उनको ये वर देने वाले हमारे नरसिंह भगवान हैं, जो खम्भ से प्रकट भय अपने भक्त की बात को रखने के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्याकश्यपु के वध एवं धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों के वचनों को बड़ी भली भांति पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्याकश्यपु को, न तो दिन में मरेगा, न रात में, न जल में, न थल में, न आकाश में, न पाताल में, न किसी नर से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। अनेक वचनों को तो महाराज इनका तोड़ तो केवल हमारे श्री हरि के पास ही हो सकता है। और अटल विश्वास श्री प्रहलाद जी का। पिताजी ने पूछा, बड़ा बड़ा हरि हरि करता है, कहां पे वो? प्रहलाद जी मुस्कुराकर बोले, पिताजी आप गलत पूछ रहे हो, ऐसा पूछिए वो कहां नहीं है। इतना क्रोध में भरा हिरण्याकश्यपु, उसने कहा, अच्छा तो सब है तो इस खंभे में है? वाशव यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो इस खंभे में है। विश्वास करके प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ है। और भक्त के इस विश्वास पर प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और खम्भ को फाड़ करके दिव्य नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। एक अलौकिक छवि, जो नर है ना नरसिंह हैं, दोनों के मिश्र नरसिंह रूप में प्रकट है। वो प्रभु जो इतने श्याम सुंदर हैं, भुवन सुंदर हैं, जिनकी छवि को देखते ही बड़े बड़े कामदेव भी लज्जित हो जाएं, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता है, तो वो केवल अपने भक्त के लिए इतने विचित्र रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान का प्रत्येक काम पूर्ण है, कोई काम अपूर्ण नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे पूर्ण भगवान का क्रोध भी परिपूर्ण है, भगवान का क्रोध भी पूर्ण है। भगवान जैसा क्रोध भी कोई नहीं कर सकता। वो भगवान जो भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए लालायित होते हैं। यदि भक्त हृदय से भाव में भरकर एक बार प्रभु को पुकार लेता है, प्रभु सब करने को तैयार हो जाते हैं। जिस स्वरूप में भक्त इच्छा करता है, प्रभु स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, और उसी स्वरूप का परिणाम है ये नरसिंह स्वरूप। वैसे भी कोई भी भक्त जब आर्त भाव हो करके भगवान में पूर्ण निष्ठा करके, विश्वास करके पुकारता है, तो प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। आप खुद कल्पना करिए, प्रहलाद जी के जीवन को देखिए। पिता के द्वारा किए गए अत्याचार, प्रताड़नाओं में भी क्या दृष्टि रखते हैं प्रहलाद जी। चाहे वो विष हो, भयंकर भुजंग हो, पहाड़ हो, नदी हो, हाथी हो, अनेक अनेक शस्त्रों का प्रहार हो, विष का प्याला हो, उस सभी यातनाओं में, प्रताड़नाओं में प्रहलाद जी केवल हरि का दर्शन करते हैं। और वो मन में ये विश्वास रखते हैं, ये सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए प्रभु के ज्वलंत स्मरण के लिए एक साधन है। ऐसे प्रहलाद जी के बुलाने पे नहीं आएंगे तो किसके बुलाने पे आएंगे?
और प्रभु का इतना भयंकर स्वरूप, लेकिन जितना भयंकर स्वरूप क्रोध की अग्नि में बाहर से दिख रहे हैं, उतना ही हृदय में करुणा भरी है। बड़े बड़े देवता जिनके पास वे जाने के लिए डर रहे थे, कोई स्तुति करने नहीं आ रहा था, उन सब के बीच में प्रहलाद जी को जब देखा ना, तो उनके भी नेत्रों में अश्रु आ गए। क्रोध का त्याग करके प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया। और धन्य है प्रहलाद जी महाराज। नरसिंह जी ने आज जो वात्सल्य प्रहलाद जी को दिया है, आज तक किसी को नहीं मिला। गौ माँ और हमारी माँ में वात्सल्य भरा हुआ है, वात्सल्य की जननी है ये लोग। गौ माँ के अंदर वात्सल्य है, लेकिन वो अपने बछड़े को जीभ से चाट सकती हैं, गोद में नहीं ले सकती हैं। और जो हमारी माएँ हैं वो गोद में तो ले सकती हैं, लेकिन जीभ से नहीं चाट सकती हैं। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को इन दो माओं का वात्सल्य दिया है, गोद में भी बिठाया है और जीभ से भी चाटा है। अद्भुत है ये दृश्य। प्रहलाद जी से पूछा, प्रभु ने क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु भगवान श्री नारद जी का जो कृपा मुझे प्राप्त भई है माँ के गर्भ में, माँ ने वैष्णव की सेवा की, वैष्णव संग में रही, तो उसका प्रसाद ये मिला कि मुझे गर्भ में ही नारद जी की शिक्षा मिली। नहीं तो आज मैं किस नरक में पड़ा होता। लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। यदि आप कृपा करें तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और सच में देखो, इस नारद जी जैसे वैष्णव का संग प्राप्त हो और उनकी कृपा प्राप्त हो तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सदैव वैष्णव की सेवा में रत रहना चाहिए। अन्यथा यदि वैष्णव का क्रोध के भाजन बनेंगे, उनको दुख देंगे, तो क्या हुआ था? इसी कथा से जुड़ी हुई बात। द्वारपालों ने चतुष्कुमार श्री सनकादियों को रोका तो उनके क्रोध के भाजन बने, तो हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य बने जिनके हृदय में केवल विकार वासनाएं भरी हैं। और नारद जी की कृपा, वात्सल्य और करुणा दृष्टि प्रहलाद जी पर पड़ी तो भगवत प्राप्ति सुंदर ढंग से हुई। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस गति से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, किस रास्ते से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नरसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।